साथियों नमस्कार। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बैतूल में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो हम इस भंडारे की लगातार कवरेज करते रहते हैं। तो कुछ भाई जो है हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे हैं और वो हिंदू विरोधी संत हैं। इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो लोग करते हैं। तो आज देखिए हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या वाकई जो है धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे हैं या फिर क्या कुछ है। पूरी जानकारी हम इन शिष्यों से उनके लेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। तो सर देखिए सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी हरिचरण दास शाजापुर मध्य प्रदेश से रहे। जी जी देखिए सर हमारी वीडियोस पर जो है कुछ भाई कमेंट करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है टोटल जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? जी ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। सारे शास्त्रों के अनुसार जैसे गीता जी है, चारों वेद है और 18 पुराण है और जितने भी शास्त्र है उन सारे हिंदू धर्म के और दूसरे धर्म शास्त्रों के जो उसमें से जो निचोड़ निकाला है, जो रहस्य है, जो छुपा हुआ है अभी तक किसी ने नहीं बता पाए, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और उन शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति करवाते हैं। उनने किसी देवी देवता का विरोध नहीं किया है। विरोध करते हैं वो पाखंडवाद का, जो पाखंड पूजा हो रही है उसका विरोध करते हैं। उन्होंने तो कहा है भी है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। देखिए सर अभी आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जो है शास्त्रों का सही ज्ञान किसी को नहीं है। जी ये बात आपने बोली है। तो इस बात को आप कैसे सिद्ध करोगे? जी गीता जी में जो बताया है कि अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन से हमें कर्तव्य करना चाहिए, कौन से छोड़ देना चाहिए। अब जो जैसे पुराणों में लिखा है कि जो गंगा जी में नहाने से मोक्ष हो जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या गंगा जी में नहाने से मोक्ष हो जाता है क्या? अगर होता तो हमारा तो नंबर ही नहीं आता। पहले उस जलचर जो जीव जंतु रहते हैं उनका ही मोक्ष हो जाना चाहिए था। तो उस पे कटाक्ष करते हैं। दूसरी बात के पत्थर पूजते हैं। पत्थर पूजने से परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी में लिखा कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली के विष का है संसार। तो पत्थर पूजने से क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे कोई उस समय जब हम जैसे कोई अवतार आए थे, उस समय अगर कोई हम तो होते और वो समय उनकी शरण में होते और उस समय तो हम काम उनने जो बताया उस अनुसार कर लेते। लेकिन अब उनकी स्मृति को हम पूछते हैं, अब वो तो चले गए, तो अब उनका पत्थर से पूजने से हमें क्या लाभ मिलेगा बताओ? जी सर, आपकी बात सही है। लेकिन देखिए लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं। अगर वो संत जो है आपके संत रामपाल जी महाराज जी, वो अगर हिंदू विरोधी नहीं होते तो वहाँ पर देवी देवताओं की फोटोज होती। तो ना तो यहाँ पर किसी भी हिंदू देवी देवता की फोटो है, ना कुछ है। तो वो सीधा-सीधा कहते हैं कि ये सीधा धर्म परिवर्तन का ही काम है। तो बताइए इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? मगर जी वो इन देवताओं का परमात्मा जी सदगुरु रामपाल जी महाराज इन देवताओं का मतलब मंत्र देते हैं, उसका जाप करना पड़ता है। उसके फोटो से कुछ नहीं होता बगल। अच्छा मतलब फोटो का कोई यूज नहीं है। जो बताया है नहीं तो कि जो जिसको पूछता है भूत को पूछता है, भूत को योनि को प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है। और जो मुझ ब्रह्म को पूछते हैं तो ब्रह्म लोक तक, और जो ब्रह्म लोक गए भी वापस पुनर्वृत्ति में है। तो फिर ऐसी भक्ति करने से हमें क्या? हम तो वो भक्ति करें जो हमें सदा के लिए जीवन मरण छूट जाए। तो हमें उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हम इन प्लस इनको भी साथ में लेके ये चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका वो करते हैं, लेकिन हम पति जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका पति ही सिर्फ वो ही होता है, बाकी तो उसके सब परिवार जैसे होते हैं, जैसे देवर भाई जैसा होता है। और माँ उसकी सासू माँ होती है और उसके ससुर पिता समान होते हैं। ठीक इसी तरह से ये है। लेकिन हमारा पूर्ण परमात्मा ही
पूर्ण परमात्मा ही हमें जीवन मरण का रोग से मुक्त कर सकता है। इसलिए वो उनकी भक्ति, इनके साथ साथ इनकी भी भक्ति होती है, लेकिन इनकी पूजा और वो जो है साधना में अंतर होता है। तो हम इनकी साधना कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। वही तो वो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ही छुड़वा देते हैं, तो वो जी, जी। सीधे सीधे हिंदू विरोधी हुए। नहीं जी, नहीं, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु कमल दल बसे तीनों देव और दुर्गा जी, गणेश जी, ये सारे हमारे कमलों में निवास करते हैं और इनकी भक्ति से ही हमारे अंदर ये कमल बने, उन पे उनका निवास होता है। तो बताओ फिर कैसे वो हिंदू विरोधी हो गए? मतलब सीधे सीधे आपके कहने का ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। जी, नहीं छुड़ाते, नहीं। अच्छा